अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए केएफसी स्टाइल के जिंगर बर्गर लेकर आए हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले हम चिकन थाई लेंगे 500 ग्राम और इसको हम अच्छी तरह वॉश करके इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। ये नमक हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो इसका एक्स्ट्रा खून है वो हम अच्छी तरह से सफाई कर सकें। और इसके बाद अब हम इसमें 2 चम्मच सिरके के डालेंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे। और अब हम आपको अपने मिसालों की तरफ लेके जाते हैं। ये हमारे मिसालें हैं। तो ये है हमारे तमाम के तमाम मसाले। नमक टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ले लिया था। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। चिकन टिक्का पाउडर हमने ले लिया था 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून। जिंजर पाउडर हमने ले लिया था 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। और विनीगर हमने ले लिया था 2 टीस्पून। और एक अदद नींबू का रस ले लिया था हमने। और ब्लैक पेपर पाउडर हमने ले लिया था 1 टेबल स्पून। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइस खाना है तो आप लोग स्पाइसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 3 दफ़ा इसको पानी से चिकन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है ताकि जो इसका सिरका था वो निकल जाए। और इसके बाद हम सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। इसलिए हम लोगों ने इसको धोया था ताकि जो बिल्कुल इसका एक्स्ट्रा जो खून होता है ना वो निकल जाए। तो अब हम तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। 1 चम्मच अब हम इसमें टिक्का पाउडर डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं। ये अच्छी तरह प्लेट को हम साफ़ करेंगे, कोई चीज़ भी ये एक्स्ट्रा इसमें नहीं रहनी ये चाहिए। इतना कोई सख्त हो गया था कि जब मैं इसको निकाल रही थी ना अपनी उंगली की मदद से तो ये फिर भी नहीं उतर रहा था। अब हम इसमें एक लेमन जूस डाल देंगे। जो हमारे घर के लेमन थे हमने उसी को फ्रीज़ करके रखा हुआ है। और ये 1 चम्मच सिरका है और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। इन चीज़ों को सबको अच्छी तरह से हाथ साफ करके चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और हम इसको 2 घंटे के लिए रख लेंगे, हाँ, हम मैरिनेशन इसको कर 2 लेंगे। घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप लोगों के घर गेस्ट आने हैं तो आप लोग इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे भी जो है वो इनफ है इसके लिए, ठीक है। तो अब हमने इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मसल लेना है ताकि जो थाई के अंदर जो है वो सारा का सारा मसाला जो है वो अच्छे से चला जाए। और फिर हम इसको ढक के रख देंगे और तकरीबन 2 घंटे के बाद हम इसको हटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको कवर करके रख लेती हूँ। वीडियो मैंने नहीं बनाई थी तो मैंने इसको जो है वो शीट के साथ अच्छे से कवर कर लिया था। तो चले चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम हल्की आंच पे तेल को ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हम 1 किलो मैदा ले लेंगे। इसके साथ हम टैप वाटर ले लेंगे और चिकन के पीस को हम अच्छी तरह पहले मैदे में कोट करेंगे। हमारे जो थे वो 2 घंटे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो हमने मैदा इसलिए ज़्यादा लिया था ताकि इसके क्रम्स जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे बने और बहुत परफेक्ट बने, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनते हैं, ठीक है। पहली दफ़ा हम इसमें मैदा लगाएंगे और इसको पानी में डिप करेंगे। और बहुत ज़्यादा देर हमने इसको पानी में नहीं रखा था, है ना। हमने बहुत ही थोड़ी देर इसको पानी में रखा था, बस हल्का सा हमने डाला था और बिल्कुल फिर निकाला था। तो बिल्कुल अब हम इसको अच्छे से जब ये बन रहे थे तो हम कह रहे थे कि कितने ज़बरदस्त से बनेंगे। जब आप लोग जैसे ही फर्स्ट देखेंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बने हैं। आपने मैदा इसको अच्छी तरह से लगाना है हाथों की मदद से अगर खूब। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप पूरा का पूरा इस पे उतार सकते हैं। तो अब हम इसको जो है वो पानी में डिप कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा इसको पानी में नहीं रखा, बस ये अब हम इसको निकाल लेंगे पानी से, ठीक है। हमें तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए इसको जो है वो पानी में रखा था। पानी इसका हमने थोड़ा सा निचोड़ लिया है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से तकरीबन 4 मिनट के लिए हमने इसको किया था ना, 4 मिनट के लिए खूब हमने इसको जो था वो हाथों की मदद से मसला था ताकि जो है वो इसके क्रम्स जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएं, ठीक है। तो वीडियो मैंने पूरी 4 मिनट के इसके लिए नहीं छोड़ी थी ताकि जो है ये अच्छे से इसके क्रम्स बन जाएं। तो ये अब हम इसको खूब अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसल रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके क्रम्स कैसे बने हैं। ये देखें जी,
हमारे क्रम्स कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन गए हैं ना। अब हम आपको एक और जो है इसका पीस उठा के तो दोबारा आपको दिखा देते हैं कि दूसरा पीस भी हम कैसे बना रहे हैं, ताकि आप लोग भी इसी तरह बनाएं और मज़े ले लेके, चस्के ले लेके खाएं, ताकि आपको भी KFC का मज़ा आए। घर बैठे बैठे KFC का मज़ा आए। हाँ, बल्कि मैंने जैसे ही वीडियो बनाई तो मेरी एक कज़न मुझे कहती है कि वो पाकिस्तान में तो KFC के बहुत मज़े हैं, तो मैंने उसको यही कहा कि हमने KFC ऑर्डर नहीं किया, हमने खुद ही बनाया। तो वो मुझे कहती है जल्दी जल्दी से वीडियो अपलोड करो ताकि जो है मैं भी तुम्हारी रेसिपी फॉलो करके और ये बनाऊँ। वैसे ये कितना यूट्यूब की वजह वजह से कितना ईजी हो जाता है ना, हर बंदा घर बैठे बैठे खुद से ही बना लेता है हर चीज़। ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से हमने मैदे में इसको कोट कर लिया है और बहुत अच्छे इसके ऊपर क्रम्स आ गए हैं। अब जो हमारा ऑयल था वो अच्छी तरह से गर्म हो गया था। अब हम इसमें ये पीस उठा के डालते हैं। ऑयल जो था वो हमारा ऑलरेडी प्री हीट हो गया था। हमने बहुत ही लो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने रखा था और हमने फ्राई भी है जो है वो इसी पे ही किया था, ठीक है, बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पे किया था। अब आपने इसे थोड़ी देर छेड़ना नहीं है, ताकि इसके अच्छी तरह से जो क्रम्स हैं वो सही तरह से बन के आएँ। अब हम आपको एक चटनी बनाना सिखा रहे हैं। अब हम बना लेते हैं इसकी सॉस। तो सबसे पहले हम लोगों ने चिली सॉस डाल दी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं और ऑरिगेनो हम लोगों ने ले लिया है हाफ़ टी स्पून फ्लेवर के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप उसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही जो है हमें सलाद के पत्तों की ज़रूरत थी, तो हम बाहर गए तो हमने अपने ही जो है क्यारी से तोड़ लिए थे इनको। अब हम इसको साइड पलटा के देखेंगे कि हमारे क्रम्स अच्छी तरह से बन गए हैं। तो ये देखिए हमारे क्रम्स बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं। और अब इसे आप इसका ऑयल खूब अच्छी तरह से निचोड़ लें, ताकि इसके अंदर कोई ऑयल ना रहे। अगर इसके अंदर ऑयल रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा इसके क्रम्स जो हैं वो नरम पड़ जाएंगे। तो आपको अच्छे से इसके क्रम्स ठीक रखने के लिए ऑयल को सफाई रखें। तो जब मैंने उसको उठाया तो मैंने सोचा कि मैं खोल के दिखाऊंगी, लेकिन ये इतना गर्म था कि मुझसे खोला भी नहीं जा रहा था। तो अब साथ ही साथ जो है वो बन को हम कर लेते हैं, सेक लेते हैं तवे पे। तवा हमने गरम कर लिया था, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बन को सेक लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 ले लिए थे बर्गर बन्स। तो अब हम कर लेते हैं इनको तैयार, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ मायो डाल ली थी इसके ऊपर। और इसके बाद जो हमने सॉस बनाई हुई थी वो एक एक चम्मच दोनों पे हम डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को। अच्छे से हम इसको इसके ऊपर फैला लेंगे। तो ये हो गया हमारा डन। अच्छे से हमने इसके ऊपर फैला दिया था। तो अब हम इसके ऊपर रख लेते हैं सलाद के पत्ते। 2-2 हमने रख लिए थे, है ना, 2-2 रखे थे ना, हाँ। हाँ जी। 2-2 हमने सलाद के पत्ते रख लिए हैं इसके ऊपर। अच्छे से हमने धो लिए थे पत्तों को। और ये बर्गर में बहुत अच्छे लगती हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये आपको सबको पता होगा ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर तो आप लोगों के पास चीज़ स्लाइस है तो आप लोग वो भी रख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं जिंगर, जो हमने क्रिस्पी चिकन बनाया था। अब साथ ही साथ ये सॉस भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। अगर तो आप लोगों के पास बंद गोभी है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए हम लोगों ने नहीं डाली। और जुम्मे का टाइम था तो दुकानें भी जो थी वो बंद थी, तो इसलिए हमें नहीं मिली, तो इसलिए हम लोग नहीं रख रहे। तो अब हम इसके ऊपर रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे बर्गर जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट क्या, बर्गर हो ही गए हैं रेडी, पूरे पूरे डन हो गए हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी से जो है हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।